नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात लेके आया हूँ। ये ज़्यादा देखने में आ रहा है कि कुछ लोगों के लव अफेयर चलते चलते अचानक कुछ ऐसी बात होती है कि वो कोर्ट कचहरी तक पहुँच जाती है। जिससे आपका लव अफेयर है वो आपके खिलाफ थाने पे जाके शादी के लिए बोलकर बलात्कार करने की धाराओं में अपराध दर्ज करा देता है। बड़ा ही आश्चर्य का विषय है कि कोई व्यक्ति किसी को शादी करने का झांसा देके बलात्कार कैसे कर सकता है। पर ये प्रकरण पंजीबद्ध हो रहे हैं। पुलिस थाने के संबंधित अधिकारी तत्काल एफआईआर भी दर्ज कर रहे हैं। क्या उस महिला को पता नहीं था कि जिससे आप शादी करने की बात कर रही हैं और शादी का झांसा देकर बलात्कार करने की शिकायत इसके खिलाफ की जा रही है, बलात्कार की श्रेणी में क्या वो अपराध आता है? क्या राजी राजी आपकी पूरी सहमति के साथ बनाए गए आपके संबंध बलात्कार की श्रेणी में आते हैं? फिल्मों में दिखाए गए कुछ सीन से प्रेरित होकर आजकल लड़कियां ऐसी शिकायतें दर्ज करा रही हैं। ऐसा लगता है कि हर कोई पिंक मूवी देख के आया हुआ है कि लड़की ने कहा है नो मतलब नो, और उससे पहले वो हर चीजों के लिए तैयार थी। किसी के साथ 7-7, 8-8 साल तक संबंध बना के रखे गए, फिर अचानक से शादी का झांसा और बलात्कार का आरोप। शादी का झांसा देने वाले केसों में आश्चर्य का विषय तब बन जाता है जब 50-50 साल की महिलाएं भी एक 20-22 साल के लड़के पे ये आक्षेप लगाती हैं कि इसने मुझे शादी का झांसा दिया। उस लड़के को जब रिपोर्ट हो जाती है तब पता चलता है कि जिस महिला ने मेरे खिलाफ शिकायत किया है ये महिला पहले से शादीशुदा है, तलाकशुदा है, और अब इसने मेरे ऊपर ऐसा एलिगेशन लगा दिया है। अगर आप गौर करें तो ऐसे एलिगेशन कब लग रहे हैं? सामान्य तौर पे चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, सबकी अपनी अपनी शारीरिक जरूरतें होती हैं। कुछ महिलाएं या लड़कियां जो आजकल मूवी में, मोबाइल में देखने को मिल रहा है उससे प्रभावित हैं। बॉयफ्रेंड होना लड़कियों के बीच में एक बड़ा ही क्रेज का विषय है। चर्चा का विषय बन जाता है कि तेरे कितने बॉयफ्रेंड हैं, मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे आज क्या दिया, मेरे लिए क्या क्या गिफ्ट लेके आता है, मुझे कहाँ कहाँ घुमाने ले जाता है। ये उनके बीच आपसी चर्चा का विषय होता है। लड़के जो इन चीजों को नहीं समझते उनको लगता है कि ये तो इसकी मर्जी से हर तरह से तैयार है, मैं इसको गिफ्ट दे रहा हूं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आप कुछ भी कर सकते हैं और आप जो भी कर रहे हैं उसकी मर्जी से कर रहे हैं, वहां तक तो ठीक है। पर यह समझना मुश्किल होता है कि उसकी मर्जी कब तक है। अभी एक लेटेस्ट केस आया, 2 लड़के लड़की फेसबुक के थ्रू फ्रेंड बने, उनकी फेसबुक पे चैटिंग शुरू हुई, व्हाट्सएप पे कॉल होना शुरू हो गया। कुछ महीनों बाद उनका मिलने का तय हुआ। एक बड़े शहर में जाके मिले, घूमे फिरे। स्वाभाविक सी बात है, फेसबुक का आकर्षण था, सामने मिले अच्छा लगा, साथ में घूमे अच्छा लगा। शारीरिक जरूरतें दोनों की थीं। किसी होटल में गए, शारीरिक संबंध बनाए और वहां से वो अपने शहर, ये अपने शहर वापस आ गए। फेसबुक पे फिर चर्चा चलती रही, आपस में बातें होती रहीं। 1 साल पीछे जब लड़की को कहीं से खबर लगी कि लड़के की जॉब लग गई है और गवर्नमेंट जॉब में अच्छे पद पे
पोस्टेड हो गया है। तो लड़की ने शादी करने के लिए प्रेशर बनाना चालू किया। अब क्योंकि लड़के ने उसको नॉर्मल तरीके से लिया था कि साथ में रहना है, एंजॉय करना है, आजकल चल रहा है, लड़कियों को ये चीज पसंद है तो मैं भी कर लेता हूं। यहां लड़का समझ नहीं पाया। उसको लगा कि मॉडर्न शहर की लड़की है तो इसके भी ख्यालात मॉडर्न होंगे कि घूमे फिरे खेले खाए, बात खत्म। लड़की थोड़ी सातिर थी। जब उसने देखा कि लड़का शादी के लिए तैयार नहीं है, अब क्योंकि घटना 1 साल पुरानी थी जब आखिरी बार संबंध बने थे, तो अब शिकायत किस तरह करे और किस तरह इस बात को सिद्ध करे कि मेरे संग बलात्कार भी हुआ है। तो बड़ा अच्छा तरीका उसने आजमाया। उसने लड़के को फिर से बुलाया, बोला भाई शादी का कोई विचार नहीं है, हम अच्छे दोस्त हैं, आइए दोनों लोग एंजॉय करते हैं। नॉर्मल सी बात है, आप भी एंजॉय कीजिए, हम भी करेंगे। लड़का यहां उसकी चाल में फंस गया और चला गया। लड़की बड़ी शातिर थी। इस बार उसने पूरी तैयारी के साथ काम किया। लड़के को जिस जगह बुलाया था बाकायदा होटल में एंट्री कराई ताकि रिकॉर्ड पक्का हो कि यहां पर आए थे, मिले थे और साथ में रहे थे। जब आपस में शारीरिक संबंध बने तो लड़की द्वारा किसी तरह के प्रिकॉशन को यूज करने से लड़के को रोका गया और उसको बताया गया कि मैं इसका उपाय कर लूंगी, तुम परेशान ना हो, तुम तो पूरा एंजॉय तुम करो और मुझे भी करने दो। लड़का समझ नहीं पाया और सामान्य तरीके से जो उनके बीच संबंध स्थापित होने थे वो हुए। संबंध स्थापित होने के बाद लड़का अपने चला गया, लड़की अपने चली गई। लड़के को लगा चलो नॉर्मल सी बात थी, बात आई गई फिर खत्म। कुछ खर्चा लड़की को दिया, घुमाया फिराया। अचानक से इस घटना के 1 महीने बाद लड़की लड़के को फोन करती है कि वो तुम जल्दी आओ, तुमसे बात करनी है। लड़के ने कहा मिलने की क्या बात है, मैं तो बहुत दूर हूं, मैं आ नहीं सकता इस तरह बात करने के मिलने के लिए, फोन से बात करते रहे, क्या बात है। और हमारे बीच जो लास्ट टाइम संपर्क हुआ था उससे मैं प्रेग्नेंट हो गई हूं और ये बच्चा तुम्हारा है। लड़के को ये सुन के बड़ा धक्का लगा कि ये कैसे हो गया। अब वो समझ नहीं पा रहा था उसका क्या जवाब दे। उसने टालने का प्रयास किया कि ये ऐसा कुछ नहीं हो सकता, तुम दोबारा चेकअप वेकअप कराओ। लड़की ने क्लियर किया नहीं ऐसा कुछ नहीं, मैं चेकअप करा चुकी हूं, मैं प्रेग्नेंट हूं और मेरे पास तुम्हारा बच्चा है, अब तुमको मुझसे शादी करनी होगी। यही कहानी हम जब सन 70-80s की फिल्मों में देखते थे तब वो सच्ची घटनाएं होती थी। उस समय लड़कियों को इस तरह का माहौल नहीं था जो आजकल चल रहा है, वो मासूम थी। वर्तमान में ऐसा नहीं है, लड़कियां समझदार हैं, अपना अच्छा बुरा सब समझती हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उनको पता है, अपनी मर्यादाएं भी उनको पता है, किस संबंध को किस दूरी तक ले जाना है ये भी उनको पता है। जानबूझ के कुछ ऐसे कार्य किए जाते हैं जिससे अपना वो हित साध लेती है। यहां भी यही हुआ। लड़के ने ऐसी किसी बात से मना किया, बोला ना तो तुमसे मैं शादी कर सकता हूं, हमारे बीच नॉर्मल संबंध थे, इसमें शादी कहां से आ गई। तो लड़की ने धमकी दी अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं तुम्हारे खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट करूंगी। लड़का बेचारा समझ नहीं पाया कि क्या करे। उसने उसका फोन काट दिया, बात करना बंद कर दिया, नंबर ब्लॉक कर दिया। लेकिन जिस प्रकार कबूतर के ऊपर जब कोई हमला हो रहा होता है तो अगर आप सर को जमीन में छुपा लें या छुप के बैठ जाएं, आंखें बंद कर लें तो खतरा टलता नहीं है। वही हुआ। लड़की अपने पास के थाने में गई और वहां जाके उसने शिकायत की कि एक लड़के ने मेरे संग ऐसे ऐसे गलत काम किया है, मुझे 1 साल पहले शादी के झांसा देके मेरे साथ गलत कार्य किया था और
अभी 1 महीने पहले फिर से किया है, जिसका प्रूफ मेरे पेट में आ गया, उसका ये बच्चा है। क्लियर पुलिस को दिख रहा था, मेडिकल रिपोर्ट हाथ में थी कि लड़की प्रेग्नेंट है और किसी पे एलिगेशन लगा रही है जो उसका पति नहीं है। पुलिस ने तत्काल एफआईआर दर्ज की और संबंधित व्यक्ति के विभाग में लेटर जारी किया कि उसको पुलिस के सामने हाजिर होने के लिए कहा जाए। अब लड़का परेशान है, लड़का समझ नहीं पा रहा कि अब मैं क्या करूं। अगर वो इस केस में पुलिस के द्वारा पकड़ा गया तो स्वाभाविक सी बात है उसकी जॉब जाएगी और लाइफ में बड़ी डेंजर उसके सामने आ गए। अगर ऐसी कोई घटना आपके साथ भी घटित हो चुकी है या होने वाली है तो सतर्क हो जाएं, और अगर हो चुकी है तो मेरे द्वारा बताई गई कुछ बातों पे गौर करें। अगर आपको उस लड़की से प्रेम है तो शादी से इनकार क्यों करते हैं? प्रेम किया है तो शादी भी कीजिए ना। अगर ये केवल हंसी मजाक था और आप दोनों इस बात से भली भांति परिचित थे कि एंजॉय कर रहे हैं, किसी तरह की शादी की कोई गुंजाइश नहीं है, तो वहां पे आपको ये देखना होगा कि जब आपके खिलाफ इस तरह की एफआईआर थाने में हो चुकी है तब आपके पास आपके बचाव के लिए क्या है। ऐसे मैटरों में अगर लड़की नाबालिग है, उसकी उम्र 18 साल से कम है, तब आपके लिए खतरे की घंटी है। लेकिन अगर लड़की की उम्र 18 साल से ऊपर है, वो बालिग है या मैच्योर महिला है, तलाकशुदा महिला है, तो आपके लिए एक ये अच्छी बात होगी। कोर्ट इन चीजों को समझता है कि कहीं ना कहीं बालिग थी लड़की, सब समझदार थी, उसे अपनी सारे अच्छे बुरे का ज्ञान था, और इस तरह के संबंध बनाना कहीं से भी बलात्कार की श्रेणी में नहीं आता। तो न्यायालय में इस केस में आप जरूर बरी हो जाएंगे। न्यायालयीन प्रक्रिया का पालन करना होगा, जमानत करानी होगी, ट्रायल फेस करनी होगी, 1-2 साल संघर्ष करना ही होगा, पर आप ऐसे केसों में बलात्कार के अपराध से बरी हो जाएंगे। लेकिन बड़ी समस्या तब आती है जब वो लड़की प्रेग्नेंट हो गई है, हमने साथ में रहे, शादी का झांसा देके बलात्कार की बातें उठ रही हैं। लास्ट टाइम आप दोनों के बीच संसर्ग कब हुआ, ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय रहता है। आप दोनों के बीच संपर्क हुए कुछ समय बीत गया है, आप सामान्य तौर पर मान लीजिए 1 महीना बीत गया है। 1 महीने बाद सीधी बात है डीएनए में कुछ नहीं आएगा। बलात्कार की हर पीड़ित महिला का डीएनए परीक्षण होता है, यह आपको मैं पिछली वीडियो में कहीं बता चुका हूं। डीएनए में कुछ नहीं आएगा, लेकिन अगर महिला प्रेग्नेंट है तो डीएनए साथ में लिए घूम रही है आपका। जब वो बच्चा दुनिया में आएगा या वो नहीं भी आता है, उसका एबॉर्शन हो जाता है, या वो महिला कोर्ट से परमिशन लेके उसका एबॉर्शन करा लेती है, तो भी उसका डीएनए सैंपल प्रिजर्व किया जाएगा ताकि पता किया जा सके ये बच्चा किसका है। ऐसे कई केस हुए हैं जिसमें महिला प्रेग्नेंट हुई, उसने एलिगेशन किसी और के ऊपर लगाया, लेकिन बाद में पता चला जब डीएनए सैंपल मैच किया गया कि जिसके ऊपर आरोप लगाया गया था उसने इस घटना को अंजाम दिया ही नहीं था। बच्चे का डीएनए उस आरोपी के डीएनए से मैच नहीं करता। यहां पर अगर आपको पूर्ण विश्वास है कि वो महिला जो अपने आप को प्रेग्नेंट बता रही है उसकी पास आपका बच्चा नहीं है, वो आपके द्वारा प्रेग्नेंट नहीं हुई है, तो आप केस को फाइट कीजिए, आप जरूर जीतेंगे। लेकिन अगर आपको इस बात का यकीन है कि वो बच्चा आपका ही है, तो आपके लिए ये बहुत अच्छा होगा कि आप उस महिला से राजीनामा करें। राजीनामा की शर्तें कुछ भी हो सकती हैं, चाहे तो उससे शादी करने की शर्त हो या उसकी कोई और मांग हो, उसकी उस मांग को पूरा करें और लड़की से राजीनामा करके इस केस को खत्म करें। याद रखिए,
अगर आपने लड़की से राजीनामा नहीं किया तो लड़की कोर्ट में चीख चीख की गवाही देगी कि मेरे साथ इस व्यक्ति ने बलात्कार किया था और ये बच्चा इसका है। डीएनए में ये सिद्ध हो जाएगा कि ये बच्चा आपका है, तो बलात्कार भी आपके ऊपर सिद्ध माना जाएगा।